गया तो 2000 कहाँ से बांटे। ठीक है, आपके पास 1000 है, 2000 नहीं बांट सकते, तो ऐसे वादे मत कीजिए। मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। यदि धरती पर कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर दया करना हो तो वो दिव्यांग जन हो। प्रधानमंत्री के भी मन में आया कि पहले लोग विकलांग बोलते थे, अब उनको दिव्यांग बोला जाता है, क्योंकि सम्मान से जीवन जीने का अधिकार सभी को संविधान देता है। आज दयावान के लिए आज धरने पर बैठे हुए हैं और इनकी धरना जो है लगातार 36 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार ना किसी तरह से दया दिखाई है और ना ही सर सूद लिया हुआ है। आज लगातार इनका 20 मांगे हैं और 20 मांगे में प्रमुख मांगे हैं कि हमें जो संविधान में अधिकार जो मिला हुआ है वो अधिकार हमें मिलना चाहिए, लेकिन सरकार अपने खुद संविधान में और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में व्यस्त नजर आ रही है। वहीं दिव्यांग में ठंडे में कड़ाके की ठंड में ये धरना दे करके अपनी मांगों को लेकर के बैठने पर बेबस नजर आ रहे हैं। आज हम उन्हीं दिव्यांग लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी दशा पर सरकार न सोचने की जो ठान ली है उसे कैसे तोड़ेंगे। आज इनके पास ना ही खाने के लिए है, ना पीने के लिए है और ना ही ठीक व्यवस्था सरकार दिया है। तो इस आंदोलन को लगातार जारी रखने के लिए अब विवश हैं कि लोगों से सहयोग किया जाए और सहयोग लेकर के हम धरना पर आगे बढ़ते रहें। इसके लिए उन्होंने भीख मांगने का भी कैंपेन चलाया है और लोगों से सहयोग करने का अपेक्षा रखते हुए लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे भीख मांग करके इस धरने को लगातार जारी रखने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। आज हम इन्हीं में से विकलांग लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इस कड़ाके की ठंड में भी डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के सरकार को जगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन आगे क्या रणनीति है और सरकार के लिए आगे क्या करेंगे, हम सीधा जुड़ते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कड़ाके की ठंड में कैसे रह रहे हैं। आप लगातार 36 दिन पर धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार किसी तरह से सुन नहीं रही है और ना ही किसी प्रतिनिधि को आपके पास बैठ रही है। कैसे सरकार को जगाएंगे? नमस्कार जोहार। जोर से बोलिए। हाँ, नमस्कार जोहार। इस प्रकार आज हम लोग जोर से बोलिए। 1 दिसंबर से लगातार हम लोग इस कड़ाके की ठंड में 36 दिन हो गए हमें धरना देते हुए, और हमारा कोई भी मांग को लेकर सरकार सकारात्मक नहीं है। हमें बार बार धोखा मिल रहा है। हमने विधानसभा का घेराव किया, हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, फिर भी हमारी सरकार कुछ भी सुनवाई हमारी मांगों को लेकर नहीं कर रही। और हमारा आंदोलन जो चल रहा है, धरना प्रदर्शन लगातार जो 36 दिन हो गए हैं, तो इसका अब हम लोग का जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, इसमें हमें कुछ लोगों के द्वारा सहयोग मिल रहा था। वो सहयोग धीरे धीरे कम हो गया, लोग कम हो गए। यहाँ की व्यवस्था दिव्यांग लोगों को बहुत तरह का दिक्कत हो रहा है। यहाँ शौचालय का व्यवस्था, यहाँ जो शौचालय दिया गया उसमें दिव्यांग चढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पानी का समस्या है, यहाँ अलाव का भी समस्या कुछ दिन तक रहा, बाद में सरकार अलाव मुहैया करा रही है। विकलांगों के लिए संविधान में अलग से एक कानून बनाया गया है कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें कुछ न कुछ सरकार की ओर से सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन संविधान में अंकित होने के बाद भी आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। किसको दोषी मानते हैं? बिल्कुल सरकार इसमें दोषी है। जो कानून हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, RTWP एक्ट 2016 प्रावधान में है, उसके तहत गैर सरकारी, सरकारी और योजनाओं का लाभ में 4% सेंट्रल गवर्नमेंट से और 5% राज्य गवर्नमेंट से लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन वो धरातल पर नहीं है, जिस कारण दिव्यांग आज सड़क पर है। आज लगातार 36 दिन हो गया है, कैसे खाना पीना चल रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है जिससे कि आप जीवन यापन चल? सरकार तो अभी तक दे नहीं रही है। बिल्कुल हमारा जो आज तक का अभी तक का जितना भी यहाँ का व्यवस्था है, हमारे पूरे झारखंड के दिव्यांगजनों के सहयोग से हुआ है। और आज हम अगर हमारा व्यवस्था में कोई दिक्कत आ रहा है, आज अगर हम नमक भात भी खा रहे हैं, तो फिर भी लड़ाई को जारी रखेंगे और इसीलिए तक हमारी बात पहुँचे, पब्लिक तक हमारा मैसेज जाए और पब्लिक जागरूक बने कि अगर सरकार इस तरह की सरकार हमें वादे करके, झूठे वादे कर और अगर सत्ता में आना चाहेगी तो आने वाले समय में लोगों को जगह नहीं मिलने वाली।
कई सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री आपसे मिलने आए और मिल करके बोले कि आप धरना तोड़ दीजिए और आपकी जो मांग है वो हम मान लेंगे, लेकिन आप डटे हुए हैं। कहाँ क्या कारण मानते हैं? उनकी बातों पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल, हमने बहुत सारे विधायकों से मिलने का काम किया, बहुत सारे धरना स्थल पर विधायक लोग आए, सभी के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया है और जो भी हमारे पक्ष के जो विधायक हैं उनके द्वारा हमें जिस तरह का जवाब मिला है कुछ संतोषजनक जवाब नहीं। आप कभी भी अपने आप को दोषी नहीं बना सकते, वो अपने आप को ही दोषी बना रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास 1000 रुपया तो 2000 कहाँ से बांटे। ठीक है, आपके पास 1000 है, 2000 नहीं बांट सकते, तो ऐसे वादे मत कीजिए। दिव्यांगजन को झांसे मत लीजिए। आप अपना वोट के लिए दिव्यांगजन को झूठे वादे करना बंद कीजिए। आपने वादा किया था तभी हम आज यहाँ बैठा थे। आपने चमन्नी भी नहीं बढ़ाया। अगर सरकार आपका पूरा 5 साल चला तो पिछले गवर्नमेंट ने 2-2 बार पेंशन बढ़ाया, आपने कितने बार बढ़ाया? चमन्नी नहीं बढ़ाया लेकिन वादा किया। तो ऐसी सरकार का हम विरोध न करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जब आप हमको ऊपर लाठी चलाइएगा, विधानसभा घेराव में हमारा रंजीत भाई का सर फूटेगा, हमारी सरोज बरला का पेट टूटेगा, हमारे भाइयों लोगों को क्षति पहुंच रहा है, आप हमारे समाज पर अटैक कर रहे हैं डायरेक्ट, तो हम भी डायरेक्ट आपका ऊपर अटैक करेंगे। जब आप आपको हम लोग वोट देते हैं, आपको लाते हैं, तो हम अपना हक और अधिकार के लिए आपको लाते हैं कि आप हमारा हक अधिकार के लिए लड़िएगा। लेकिन जब आप हमारे लिए नहीं लड़कर हम पर डंडा चलाइएगा तो हम भी आपका ऊपर जब वोट का समय आएगा तो हम जवाब देने का काम करेंगे। क्या मांगे हैं और पहले कितनी पेंशन मिलती थी आपको और अभी कितनी मांगे हैं? बिल्कुल, हमारी पेंशन व्यवस्था जो है 1000 रुपया हर महीने हमें मिलता है और इस 1000 रुपया में हम लोग का कोई भी तरह का घर परिवार नहीं चल सकता है। क्योंकि आज अगर आप देखिएगा तो सिलेंडर का दाम जितना है उतना में शायद हमारा चूल्हा भी ना जले, जितना पेंशन सरकार दे रही है। अभी कितना मांग रहे हैं? हम लोग का पेंशन महंगाई भत्ता, महंगाई दर जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, हर बार हम लोग का पेंशन को बढ़ाने का काम करना होगा। आप 2500 वादा किए, आपको वादा हमको नहीं चाहिए। आप हमारा जो महंगाई दर जिस प्रकार बढ़ता है उस तरह हमारा पेंशन का बढ़ोतरी हमेशा होना चाहिए। एक विकलांग के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, जो मानसिक है उस दिव्यांग के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जो अंधा है, जो रोजगार भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे दिव्यांगों की सूची 50% से ज़्यादा है। आप वैसे दिव्यांगों के लिए कानून बना रहे हैं कि रोजगार करिए, लोन लीजिए, तो वो लोन लेने लायक भी तो दिव्यांग नहीं है, उसके बारे में कौन सोचेगा? जो बेड पर सुतल है, 100% है, कहीं आने जाने लायक नहीं है, कोई रोजगार करने लायक नहीं है, उसके लिए सोचिए। उसके लिए हर बार महंगाई भत्ता जिस प्रकार बढ़ता है उस प्रकार उसका पेंशन का बढ़ोतरी किया जाए। आपने जो भी वादे किए हैं मैं उसे नहीं बोलूँगा कि आपको पूरा करना है, लेकिन आप जो महंगाई भत्ता जिस प्रकार बढ़ रहा है, हमारा अगर चलिए नहीं सकेगा तो ऐसा पेंशन क्यों दे रहे हैं? जिसमें हमारा विकलांग जिंदा रह सके, इस तरह का व्यवस्था बनना चाहिए। अगर देखा जाए तो एक विकलांग को 5000 रुपया पेंशन देना चाहिए, लेकिन उसको वो पेंशन का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। सरकार खाली झूठे वादे करती है कि हमें सत्ता में लाइए और उसके बाद विकलांगों को और सभी वादों को भूल जाती है। तो ऐसी सरकार का हमको विरोध करना आता है और हमको जब विरोध करना है तो हम पब्लिक पास जाएंगे। कोई नेता विधायक के पास हमको जाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक ही सर्वोपरि है, वही जवाब देगी। और उसके लिए हमें जो करना होगा, भिक्षाटन करना होगा करेंगे, जहाँ जहाँ जाना होगा जाएंगे और अपना प्रचार करेंगे। आपका बारे में भी प्रचार करेंगे, पैम्फलेट छपाएंगे, आपका जो आपने हमें वादा किया है, जो वादा खिलाफी हुआ है, जनता तक पहुँचाएंगे, लेकिन पहुँचाने का काम जरूर करेंगे। आगामी योजना क्या है? 36 दिन हो चुका है, सरकार किसी तरह से जागृत नहीं हुई है, कोई पूछ नहीं रही है, लगातार धरना पर आप जारी हैं। क्या आगामी योजना है? आगामी हमारा ये योजना है कि हम थोड़ी लाठी डंडा चला सकते हैं। सरकार जैसे हम लोग पर लाठी डंडा चलवा दिया वैसा थोड़ी हम लाठी चलाएंगे। हम शांतिपूर्वक अपना जो कार्य कर रहे हैं, भिक्षाटन करना है भिक्षाटन करेंगे, हर पार्षद हर वार्ड क्षेत्र में जाएंगे और हर एक जनता तक पहुंचने का काम करेंगे। बस यही हम कहेंगे कि जनता तक ही हमारा आवाज़ जाएगा, जनता ही जवाब देगी। मेरा परिचय ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ प्रदेश अध्यक्ष। तो जैसे कि हमने बात किया और इनका दुख जो सामने निकल कर आया है वो बहुत ही दयनीय है, लेकिन फिलहाल एक हमारे साथ और एक दिव्यांग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या तकलीफें हैं। 36 दिन हो चुका है, सरकार जाग नहीं रही है, आप जगाने का काम कर रहे हैं, कैसे जागेगी? देखिए, सरकार जो है कुंभकर्ण के नींद में सो गई। जिस प्रकार से जो है आप लोगों ने देखा होगा कि कुंभकर्ण जो है 6 महीना सोता था और 6 महीना जागता था। इंद्रायणी के जगह पर निंद्रायणी का वरदान, जनता के द्वारा इस सरकार को निंद्रायणी का वरदान मिल गया है। और आज एक
दिसंबर से लगातार आज जो है 36वां दिन भी दिव्यांगजन धरने पर बैठे हुए हैं। पब्लिक के द्वारा इनको जो शक्तियाँ प्राप्त हुई है, जब तक इनकी शक्तियाँ खत्म नहीं होगी तब तक ये इनकी नींद नहीं खुलेगी। अब तो इनकी कार्यकाल भी समाप्त हो रही है, आप जो शक्तियों की बात कर रहे हैं वो शक्ति अब समाप्त होने वाली है, तो क्या लगता है अब आने वाली जो सरकार होगी वो आपकी मांगे मान पाएगी? देखिए, कहने का मतलब है कि जब इंसान जगेगा तभी न कोई और भी देखेगा कि हाँ जग गए हैं, क्योंकि देखा देखी ही दुनिया चलता है। आज अगर सरकार में आए हैं तो इसके पहले जो है हमारा झारखंड जो है 2000 के पहले जो है ये बिहार था, और ये लड़ते लड़ते जो है इनके ही पिताजी हेमंत सोरेन के ही पिताजी के द्वारा ये झारखंड अलग मिला। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसी जो है झारखंड के हैं, तो हम लोग को भी लड़ते लड़ते जो है क्या रिजल्ट मिल सकता है ये कहा नहीं जा सकता। तो ये मतलब आपके संकेतों का ये माना जाए कि आने वाला चुनाव में आप उसको अपना सबक या अपनी नींद में जो जागी सोई हुई है उसको आप जगाने का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे दिव्यांगजन को भी विधानसभा में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब दिव्यांग लोग भी हर जिला से एक एक विधानसभा के लिए तैनात हो, ताकि सरकार का नींद जो है कुंभकर्ण की तरह कोई भी सरकार अगर झारखंड में आए तो सोए नहीं। दिव्यांगजन यहाँ पे हमारे भाई बहन को खाने के लिए चावल भी नहीं था, सब्जी भी नहीं था, गैस नहीं था, तब हम लोगों को मजबूर होकर के आज सड़क पर भीख मांग कर भी हमें आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम ISC प्लस BSc कर रहे हैं, और हमारा जो है मोबाइल भी थोड़ा बहुत बनाना जानते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है ISC आप लास्ट में BSc आप कर रहे हैं, आपकी जो पढ़ाई में है योग्यता में विश्वास है कि आप नौकरी ले पाएंगे? नहीं, इसलिए विश्वास नहीं है कि मैं अपने क्षेत्र में देखा कि इंटर पर जो है पारा शिक्षक की नौकरियाँ हो चुकी है, और हम BSc कर रहे हैं, मेरा साइंस है, आर्ट्स वाला नौकरी कर रहा है और साइंस वाला हम जो है बेरोजगार होकर। तो आपको नहीं लगता कहीं आपकी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई है जिससे कि आप सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, पारा शिक्षक वाला में कोई ऐसा नहीं था। पारा शिक्षक में देखा जाए कोई ऐसा नहीं था, और 40% का दिव्यांग नौकरी कर रहे हैं, और मैं 80% का दिव्यांग हूँ जो रोड पर घूम रहा हूँ। तो क्या लगता है कि आपको अनदेखी किया जा रहा है? बिल्कुल, सरकार के द्वारा जो है ये बिल्कुल जो है अनदेखी किया जा रहा है, और इससे यह मैसेज आता है कि सक्रियता को अनदेखी उसको छापा जा रहा है, और जो सक्रियता में नहीं है, जो पैसे वाले दिव्यांग हैं, उनको पैसे के बल पर उनको नौकरी दिया जा रहा है, पहुंच के बल पर उनको नौकरी दिया जा रहा है। परिचय? मेरा नाम संजय मेहता है, और प्रदेश प्रवक्ता सह पलामू जिला विकलांग संघ प्रवक्ता। जानने की कोशिश करते हैं कि धरना स्थल पर ये भी दिन रात डटी हुई है और पुरुषों के साथ रह रही है, कितना दिक्कत है और कितनी समस्याएं हैं इनके साथ, हम वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहां भी धरना स्थल होती है वो सरकार की ओर से सारी व्यवस्थाएं दे दी ताकि उनको धरना में कोई दिक्कत ना हो सके। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हम 1 तारीख से लगातार है, मैंने 36 दिन हो रहा है, और 36 दिन से लगातार है। क्या सरकार से मांग रहे हैं आप? सरकार से हम लोग बहुत सारा चीज़ मांग रहे हैं, जैसे कि विकलांग के लिए पेंशन और रोजगार, और हाँ मैंने क्या बोले मोदी बस, और आप जहाँ जहाँ पर हर सीट खाली है तो वहाँ पर आज 5 साल से सीट खाली है, वहाँ पर हम लोग को वहाँ पर डालने के लिए विकलांग के लिए। आप कितना पढ़ी हैं? हम तो PG BEd हैं। BEd हैं आप? अच्छा, तो कहीं आप अप्लाई नहीं किए? करते हैं, लेकिन मेन बात हो रहा है जहाँ पर 2% 3% छूट रहता है वहाँ पर छूट नहीं मिलता है। यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्या चीज़ मांग रहे हैं आप? हम यही तो सरकार से मांग रहे हैं, कुछ मैंने क्या बोलते नौकरी के लिए हम लड़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उन लोग के लिए भी। आप 36 दिन लगातार बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सुन रही है, तो यहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत तो हम लोग को बहुत कुछ दिक्कत आ रही, खाने पीने का, रहने सहने का, ठंडा गर्मी सब दिक्कत हो रही, पानी भी खरीद के लाते हैं, और जैसे कि कल हम लोग को सब कुछ खत्म हुआ था, तो कल हम लोग को रोड निकलना पड़ा भीख मांगने के लिए। अच्छा, भीख मांग कर आप ला रहे हैं खाने के? हाँ, भीख मांग के ला रहे हैं, कहीं सरकार नहीं देगी तो हम लोग खुद भीख मांग के यहीं पर बैठे रहेंगे।
चुनाव भी 2024 का चुनाव भी आ रहा है, सरकार से आप खपा हैं और 2024 चुनाव में अगर वो खड़ी होती है तो क्या आप उन्हें चुनाव में अपना बहुमत या अपना साथ देंगे? नहीं देंगे, जब तक हम लोग को साथ नहीं देंगे तब तक हम लोग उसको साथ 12 लाख दिव्यांग का साथ नहीं मिलेगा ऐसे। कोई दिव्यांग का साथ नहीं मिलेगा जी। हम लोग का 12 लाख विकलांग है, 12 लाख में एको को विकलांग को नहीं मिलेगा। परिचय दीजिए, नाम बताइए। मेरा नाम कुमारी जिन्ना है और हम सनातु प्रखंड के रहने वाले हैं, रांची जिला के। तो लगातार हमने आपसे विकलांगों से बातचीत करवाई और उनके अंदर जो छिपे दर्द है उसे हम निकालने की कोशिश किया। इससे एक बड़ा सा बात सामने निकल करके आया हुआ है कि अब दिव्यांग लोग भी चुनाव लड़ेंगे और अपने आदमी को चुनाव में जिता करके विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी एक ऐलान है। अब जिस तरीके से दिव्यांग और आप विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगे तो इनकी मांगे जो है तो शायद विधानसभा में उठेगी और वो कानून के निहित और कानून के नियम के तहत इनकी मांगे पूरी की जाएगी। अब लगातार इनकी 36 दिनों से धरना जारी है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। अब इनकी स्थिति ये बनी हुई है कि यहाँ घर पर तो किसी तरह से खा पी रहे थे, लेकिन यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, धरना पर किसी तरह से कोई आमदनी नहीं है, तो अब ये भूखे मरने का कगार पर है। अब उस भूखे को निपटाने के लिए और धरना को लगातार जारी रखने के लिए अब ये भीख मांग रहे हैं और भीख मांग करके ये धरना को आगे बैठा रहे हैं। आपको हम बताते चले ये पहली धरना नहीं है या पहली आंदोलन नहीं है, इन्होंने कई बार धरना दिया है। विधानसभा और राज्यपाल भवन घेरने की कोशिश की है, वहाँ पर इन्होंने लाठियाँ भी खाई है, प्रशासन के द्वारा इनको पीटा भी गया है। पिछले साल भी धरना दिया गया था, लेकिन विधायक और मंत्रियों के आश्वासन के बाद धरना टूट गई थी। आज पुनः वही आश्वासन मिल रहा है इन लोगों को कि आप धरना तोड़ दीजिए, हम आपकी मांगे मान लेंगे। लेकिन ये अब डटे हुए हैं कि पिछले वर्ष की तरह हम उस गुमराह नहीं होंगे और आप जब तक लिखित नहीं देंगे हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार झुकती है, सरकार इनकी मांगे मानती है या नहीं। हम लगातार आपको हम बताते जा रहे हैं। बहरहाल चाहे जो भी हो, आगे हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ 365 राजेश के साथ।